अच्छा। तो देखो, कल हम लोग क्या देख रहे थे? कल हम लोग देख रहे थे दो चीजें। पहले तो हम लोग देख रहे थे, मेन क्या था हम लोग कल देखे थे, स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एक स्टैटिक टेस्टिंग है और एक क्या है, डायनेमिक टेस्टिंग है। ठीक है। जब हम किसी एप्लीकेशन कोई किसी सॉफ्टवेयर के बनने के तरीके या प्रोसेस को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या उसको बनाने के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट बनते हैं यार। जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो भी एक डॉक्यूमेंट का पार्ट है। क्या ऐसा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बहुत से लोग बीआरडी भी है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, बीआरएस है, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट ही तो है। डेवलपमेंट प्लान बनता है, टेस्टिंग, जैसे हम टेस्टिंग की बात करेंगे स्पेशली, तो टेस्टिंग का प्लान बनता है। भाई देखो, एक क्या बनेगा, उसका डिजाइन डेवलपमेंट होगा, तो सॉरी, उसका सबसे पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगी, फिर डिजाइन होगा। तो हर चीज के क्या बनते हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं। हर चीज के ऊपर क्या होता है, काम होता है। जब तुम इन सब चीजों की टेस्टिंग कर रहे होते हो तब ये क्या है, स्टैटिक टेस्टिंग। और जब तुम एप्लीकेशन को चला के टेस्टिंग कर रहे होते हो तब क्या है, डायनेमिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग करने के लिए एप्लीकेशन का बना होना जरूरी नहीं, लेकिन डायनेमिक टेस्टिंग करने के लिए एप्लीकेशन का बना होना जरूरी। स्टैटिक टेस्टिंग फोकस करती है कि बना कैसे रहे, और डायनेमिक टेस्टिंग फोकस करती है कि बना कैसा। और बात इस पे आके टिकी है कि अगर काम अच्छे से करोगे, तरीके से करोगे, तो उस काम के सही होने के चांस बहुत ज्यादा है। जैसे यही क्लास में देखो, जो रेगुलर रहेगा उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा। जो रेगुलर रहेगी वो जनरली हो ही जाएगी। और ऐसे क्या है, जो रेगुलर नहीं है उनमें क्या है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमेशा यही होगा, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। टाइम पे हो भी सकता है और टाइम पे नहीं भी हो सकता है। तुमको लगेगा 50-50% चांस है, 50-50% चांस नहीं होता, 10% चांस होता है। और 90% चांस हमेशा किसमें होता है, निगेटिव में। यही काम में देखा जाता है। इसीलिए फोकस करते हैं किसमें, कि काम करने का तरीका सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर तरीका सही फॉलो होगा तो चीज सही से बनेगी। अच्छा, ये भी चीज देखो, जो सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं, क्या वैसे सॉफ्टवेयर मार्केट में नहीं होते, होते हैं। अरे ई कॉमर्स बन रहे होते हैं, सीआरएम बन रहे होते हैं, किसी कोई अपने लिए बनवा रहा होता है, वही तो दुनिया में वो बिजनेस नहीं कर रहा होता ना। दुनिया में हजारों लोग वही बिजनेस कर रहे होते हैं, लाखों लोग वही बिजनेस कर रहे होते हैं, और वो लोग अपने लिए क्या बनवाए होते हैं कि नहीं बनवाए। सब लोग अपने अपने सॉफ्टवेयर अपने अपने लिए एप्लीकेशन बनवाए होते हैं जो उनके हिसाब से उनके लिए क्या है, सुटेबल है। तो सोचो, जो टीम काम कर रही है वो जानती है कि काम कैसे करना है। टीम में कई लोग ऐसे रहे होंगे, जैसे ई कॉमर्स पे काम चल रहा है, 20 लोगों की टीम है, तो 2-4-6 लोग ऐसे भी रहे होंगे जो पहले ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना चुके हैं, या वही कंपनी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन पहले बना चुकी है, एक दूसरा क्लाइंट आया वो भी अपना ई कॉमर्स बनवा रहा है। एक ई कॉमर्स बनाया था कि सारे जनरल सामान देता था, एक ई कॉमर्स बनवाया कि गाड़ियों के पार्ट्स बेचता। लेकिन है तो क्या, ई कॉमर्स है तो वही प्रोडक्ट, है तो वही फिल्टर, वही तो सर्च करोगे, वही एड टू कार्ट करोगे, वही पेमेंट करोगे, वही सब कुछ होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए सोचो, जो टीम है उसके पास ये एक्सपीरियंस भी है कि ऐसा काम उन्होंने पहले किया है, और वो तरीका भी सही, और वो पहले किया है, और पहले से उन्हें क्या मिला है, रिजल्ट उन्होंने देखा है और उन्होंने कर लिया है। तो अब जब फिर से कोई ई कॉमर्स या कोई भी एप्लीकेशन उनको मिला बनाने के लिए, तो सिंपल सी बात है उनके लिए क्या है, बस। लेकिन हाँ, उनको ध्यान देना होगा कि प्रोसेस में ढिलाई ना हो। जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे तो प्रोसेस है कि नहीं है, एक आदमी रिक्वायरमेंट पढ़ेगा ढंग से। अब जैसे मान लो रिक्वायरमेंट, जैसे हम मान लो अकेले टेस्टर, मान लो कई बार ऐसा होगा तुम अकेले टेस्टर हो, रिक्वायरमेंट है आई, तुमसे कहा गया भाई रिक्वायरमेंट आई, टेस्ट प्लान बनाना है, टेस्ट केस बनाना है, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं, तो तुमने टेस्ट प्लान बनाया, न टेस्ट
केस बनाए। भाई कई बार ऐसा होता है, तुम घूमते रहे अपना, अंतिम में प्रोडक्ट मिला तुमको टेस्ट करने को, तुमने क्या किया, टेस्ट किया, अब तुमसे क्या हुआ, कई डिफेक्ट छूट गए। इसका चांस बहुत कम है कि ना छूटे, इसका चांस बहुत हाई है कि तुमसे छूट जाएगा, क्योंकि तुमने तरीका सही से फॉलो नहीं किया। अब अगर तुम तरीका सही से फॉलो करते, पहले प्रॉपर टेस्ट प्लान बनाते, फिर उसके ऊपर क्या लिखते, टेस्ट केस लिखते, फिर तुम खुद ही इनिशिएटिव लेते कि हमने काम किया है, लेकिन बीए को या जो रिक्वायरमेंट बना रहा हूं उसको एक बार उससे गो थ्रू कराते, खाते कि यार देखो हमने क्या क्या किया है, तुम्हें कुछ लगता है तो अपनी तरफ से तुम क्या दो, इनपुट दो। ये सारी चीजें अगर हम किए होते और तब हम टेस्ट करते तो डिफेक्ट छूटने के चांस क्या थे, कम थे ना। इसीलिए स्टैटिक टेस्टिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी तुम्हारी कौन सी जरूरी है, डायनेमिक टेस्टिंग। चलो उसके ऊपर एक बार इसकी एक नोट्स भी बनवानी है, क्योंकि ये एक कंसेप्ट नहीं है ये। स्टैटिक टेस्टिंग, डायनेमिक टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, क्यूए, क्यूसी और डिफेक्ट प्रिवेंशन और डिफेक्ट डिटेक्शन, ये समझ लो 8 टॉपिक है, 4 ये 4 ये, ठीक है। लेकिन सब एक दूसरे उनको समझना पड़ेगा, याद नहीं करना, सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए, ठीक है। चलो चलो अच्छा, अब एक काम करते हैं, आज जरा बात करते हैं, तो अभी तक तो यही तो एसडीएलसी में, या एसडीएलसी में हम कब यही बताया तुमको, एसडीएलसी में भी, एसडीएलसी में क्या होता है, रिक्वायरमेंट आती है, एनालिसिस करते हो, ये लिखते हो, टेस्ट केस लिखते हो, इसके बाद एप्लीकेशन बन के आता है, क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग में बस इतना ही बताया तुमको, क्या करते हो, टेस्ट करते हो, जबकि ऐसा होता नहीं। अब समझो, एक एप्लीकेशन जब बन के आता या जब डेवलपर क्या करता है, कई डेवलपर, जैसे ऐसा नहीं एक ही डेवलपर होगा, टीम में 4-5 क्या होंगे, डेवलपर, जो अलग अलग रिक्वायरमेंट के ऊपर अपना क्या कर रहे होंगे, डेवलपमेंट कर रहे होंगे। अब जब वो डेवलपमेंट करेंगे, इसके बाद टेस्टिंग भी कई चरणों में, इसीलिए चरण, तो इसके लिए क्या वर्ड है, फेज, या जो टेस्टिंग होगी कई फेजेस में होगी। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक की टेस्टिंग फेजेस, जानते हो इसका जिक्र कहाँ रहेगा, टेस्टिंग फेजेस का, तुम्हारे टेस्ट प्लान में। एक डॉक्यूमेंट होता है टेस्ट स्ट्रेटेजी, दो चीजें होती है, टेस्ट प्लान होता है और टेस्ट स्ट्रेटेजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। टेस्टिंग फेजेस, जो टेस्टिंग होनी है वो कितने चरणों में और कैसे होनी, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इसको देखते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है कोड करना तो पता है, इक्लिप्स खोलोगे, कोई लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज में क्या करोगे, अपने जो काम करना होगा उस काम के से रिलेटेड क्या करोगे, कोड करोगे। जब रिक्वायरमेंट पड़ता है तो डेवलपर भी क्या करता है, रिक्वायरमेंट पड़ता है, रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन बनती है, डिजाइन के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। रिक्वायरमेंट के बाद क्या होती है, डिजाइन, डिजाइन के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या, अरे यार जावा में कोई प्रोजेक्ट बन रहा होगा ना, तो वहां भी एक जावा का डेवलपर होगा जो तुम्हारे जैसा होगा, वो भी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और दुनिया भर में क्या करता होगा, मेथड बनाता होगा, वही वो भी दुनिया भर की जार यूज करता होगा, और उनके सहारे उस रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या करता होगा, कोड लिखता। बस तुम्हारे और डेवलपर के कोड लिखने में अंतर एक क्या है, एक ऑटोमेशन टेस्टर और डेवलपर में, जो डेवलपर वो है वो उस चीज को बनाने के लिए कोड करता है, और ऑटोमेशन टेस्टर उस चीज को टेस्ट करने या चेक करने के लिए कोड लिखता है। लेकिन लिखते तो दोनों क्या है, कोड ही है ना। जावा में डेवलपमेंट बहुत होता है, अक्सर जितने अच्छे एप्लीकेशन है, बड़े एप्लीकेशन है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, अक्सर सब किसमें बनते हैं, जावा में बनते हैं। तो क्या करता होगा डेवलपर, अरे ऐसे ही तुम्हारी तरह यार, वो भी अपना क्लिप्स खोलता होगा, वो भी वर्क स्पेस होगा, उसके पास भी प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज वो एसआरसी होगा उसके अंदर, वो भी, और उसके उसके अंदर वो क्या बनाता होगा,
पैकेज बनाता होगा, पैकेज के अंदर क्या बनाता होगा, क्लासेस बनाता होगा, तो क्लासेस के अंदर वो भी क्या लिखता होगा, कोड लिखता है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, 4 आदमी हैं, जरा ध्यान समझना, आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 डेवलपर हैं मान लो, तो कहाँ काम करेंगे, अपने अपने सिस्टम पे। भाई वो तुम डेवलपमेंट कहाँ करोगे, अपने जितना तुम नहीं जो 4 डेवलपर है वो चारों कहाँ करेंगे, अपने अपने सिस्टम पे। उनको भी अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप मिला होगा, उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। इतनी बातें समझ में आती है सबको? वो डेवलप करता होगा, क्या डेवलप करता होगा, वो डेवलप ये कर देता होगा कि इस सिस्टम में जैसे मान लो नया बन रहा है, पहले कुछ नहीं था, अब क्या है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन होने के लिए क्या किया होगा, उसने कोड लिखा होगा। अरे कोड का ही तो परिणाम है। तुम कहीं अपना जाकर रजिस्ट्रेशन करते हो, जीमेल हो, फेसबुक हो, कहीं भी क्या करते हो बताओ, ओपन करते हो उनका पेज, जाके इन्फॉर्मेशन सारी फिलअप करते हो, सेव करते हो, ओटीपी आती है, इसके बाद क्या होता है, लास्ट में तुम रजिस्टर हो जाते हो कि नहीं, और रजिस्टर होने के बाद तुम फिर उसी क्रेडेंशियल से क्या कर सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हो। तो ये किसी ने बनाया होगा ना, बोलो, कुछ और तो नहीं हुआ होगा ना, किसी ने इसको क्या किया होगा, डेवलप किया, किसी ने कोड लिखा होगा इसको। जो ये तुमको दिखता है, जो काम करता है, वो किसी के कोड का नतीजा है। इतनी बात समझ में आती है? वो कोड वो कहाँ करता है, अपने सिस्टम पे। कहाँ करता है, अपने सिस्टम पे, और बाहर कहीं नहीं करता। और जानते हो सबसे बड़ी बात, अपने सिस्टम पे कोड करने के बाद वो करता है क्या, अपना कोड चेक, या फिर कहें एक वर्ड क्या, टेस्ट। अपना कोड वो क्या करता है, टेस्ट या चेक करता है। ऐसा नहीं बनाया उठा के फेंक दिया। अगर तुम ही बनाओ कुछ और टेस्टर 50 डिफेक्ट ढूंढ दे तो, अरे 1 2 4 मिले, आदमी कहेगा ठीक है, 4 4 6 8 10 मिले, 4 6 8 मिले। अब तुम छोटा सा कोड दिए, उसमें 50 तुम्हारे गलती हो, तो लोग तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, भाई क्या कोड कर रहे हो यार, तुम मतलब तुम क्या होश में हो कि नहीं हो, है कि मतलब कर क्या रहे हो, कि तुम्हारा छोटा सा कोड दिए थे और उसमें वो जो टेस्टर है 25 को क्या डाल दिया है, बग डाल दिया है। तो सिंपल सी बात है, उसकी जिम्मेदारी है अपने कोड को क्या करना, चेक करना। अब कोड की में होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ होती है ना, एक सिस्टम पे काम तो क्या होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो सबसे बड़ी बात याद रखना, टेस्टिंग डेवलपर भी करता है। पीयर रिव्यू तो भाई होगा, हर जगह होगा। हम लोग जनरली एक तरह से एक प्रिकॉशन की तरह लेते हैं, एक सेफ गार्ड की तरह लेते हैं, कि कहीं भी काम कर रहे होते हैं, कुछ किए हैं तो हम करेंगे तो हमें अपनी गलती नहीं समझ में है। बगल में कोई बैठा है, हम बैठे हैं या और लोग हैं, तो हम लोग कह देते हैं अपना कोड करने के बाद, भाई मेरा कोड एक बार क्या कर रिव्यू कर। और अगर कोई सीनियर है तो बहुत अच्छा है, अगर कोई सीनियर है तो और अच्छा है, उसको वो रिव्यू कर दे रहा है, सीनियर कहेंगे कि मेरा कोड क्या कर लो, रिव्यू कर। आई बात समझ में? तो वही वही सबसे बड़ी बात ये देखो, लेकिन ये बताओ, किसी से रिव्यू कराने से पहले एक बार खुद भी तो देखो कि हम कह रहे हैं कि आदमी को अपनी गलती नहीं दिखती, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी नहीं गलत दिखता। मतलब 25 चीज गलत है तो आदमी खुद भी गलती अपनी देखना शुरू करेगा तो 10 5 तो उसको दिखाई दे ही देंगे, लेकिन उसको 25 नहीं दिखाई। जब एक दूसरा आदमी देखेगा तो उसका नजरिया थोड़ा क्या होगा, अलग होगा, तो उसको वो 10 15 गलतियां भी और दिखाई दे जाएंगी, वो डिफेक्ट दिखाई दे जाएंगे। तो सबसे पहली बात याद रखना, सबसे पहले कोड चेक या टेस्ट होता है, और इसी टेस्टिंग का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, जब टेस्टिंग की बात आती है, एप्लीकेशन बन जाता है, सीधे टेस्ट नहीं होने लगता। एप्लीकेशन बनाने के लिए डेवलपर ने क्या लिखा होता है, कोड लिखा। तो डेवलपर का कोड जो है वो टेस्ट होता है, और उसी टेस्टिंग को क्या कहते हैं, यूनिट बॉक्स टेस्ट, यूनिट टेस्टिंग। ये बात समझ में आ रही सबको? और जानते हो जो इसे करता है उसी को बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टर।
देख ले, याद रखना जो भी हम पढ़ाएंगे वो कई कंसेप्ट एक साथ जुड़े होंगे। अगर एक जैसे उनको एक जोड़ के देखोगे तो तुम्हें न ज्यादा याद करना होगा कि सब एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टर, और यहीं से एक वर्ड आता है चेंज। जो व्हाइट बॉक्स टेस्टर आएगा तो करेगा क्या, व्हाइट बॉक्स टेस्ट। देखो ये ध्यान से देखो, तो सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि व्हाइट बॉक्स, ये तो बताया क्या होगा कि, अच्छा ये बताया गया है टेस्टिंग दो टाइप की, एक क्या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक व्हाइट बॉक्स। नाम से देखो ब्लैक बॉक्स नाम क्यों रखा, अगर हम एक बॉक्स बनाए, शीशे का एक वो बनवाए, क्या बनवाए, शीशे का एक बॉक्स बनवाए, शीशे का एक चारों तरफ से एक बॉक्स बनवाए, और उसका वो शीशा है काला, तो बताओ अंदर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अंदर क्या है हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम एक बॉक्स बनवाएं और उसका शीशा का जो कलर है जैसा है व्हाइट, वही रहने दे, ब्लैक शीशा ना हो, कैसा हो, व्हाइट शीशा हो, उसका बनाए, तो अंदर क्या हो रहा है सब दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि व्हाइट बॉक्स उसमें आर पार दिखाई देगा और इसमें ट्रांसपेरेंट है और इसमें आर पार दिखाई नहीं देगा। यहीं से देखो, इसी कंसेप्ट से दो टेस्टिंग बनी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स। हम तुमसे कहें कि जरा देखो वी टाइगर का लॉगिन सही काम कर रहा है कि नहीं, बताओ क्या करोगे, अपने ब्राउजर खोलोगे, यूआरएल डालोगे और क्या करोगे, वी टाइगर पे लॉगिन करके देखोगे, चेक करोगे कि वो चीज सही चल रही है कि नहीं। बताओ तुम क्या वी टाइगर के बारे में अंदर गए, उसके कोड में गए, अंदर की डिटेल पे ध्यान नहीं दिए, तुम बाहर ही उस चीज को किए और बाहर ही उसका रिजल्ट देखे कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर सही इंफॉर्मेशन दे तो लॉगिन होना चाहिए, गलत दे तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। जो 72 बातें हैं वो तुमने चला के देखा, लेकिन अंदर गए तुम देखे कि डेवलपर का कोड क्या था, उसने जावा में कोड किया है कि बीटा का टेस्ट करने के टाइम पे कभी सोचे कि भैया अंदर उसमें जावा में कोड किया गया है कि किसमें किया गया है, कौन लैंग्वेज यूज की है, कौन डेटाबेस, तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तुम बाहरी चीज करते हो, बाहरी उसका रिजल्ट देखते हो, अंदर से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, अंदर की चीज तुम्हें दिखती नहीं है। इन्हीं टेस्टर्स को बोला जाता है क्या, ब्लैक बॉक्स टेस्टर। अंदर कहां देख रहे हैं। और दूसरे होते हैं क्या, व्हाइट बॉक्स टेस्टर्स। वो ऐसे टेस्टर्स होते हैं जो बाहर ही नहीं देखते, वो अंदर के कोड को भी देखते हैं सही से लिखा गया है या नहीं। अगर कोड में गलती होगी तो चलेगा कहां से, तो वो कोड ही क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो अंदर की सारी डिटेल देखते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा गया, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो इसीलिए पूछते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, या टेस्टिंग के क्या टाइप है, हिंदी दो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और उसमें भी दो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या है, व्हेन वी आर टेस्टिंग अ एप्लीकेशन without knowing its internal details or code। जब हम एक एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं बिना उसकी इंटरनल डिटेल, कोड, ये सब जाने बिना हम टेस्ट करते हैं, तो उन्हीं टेस्टर्स को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स। याद रहेगा, ये पूछेंगे भाई, और पूछेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, तो बिग टेस्टिंग या टेस्टिंग विच परफॉर्म without knowing internal details or coding or code of application, that testing is white box, oh sorry black box। और दूसरा फिर क्या, white box testing, testing which perform on the code of the application, जो उसके कोड के ऊपर डायरेक्टली परफॉर्म की जाती है वो क्या है, और हमें उसमें सब इंटरनल डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्या कोड लिखा है भैया, कौन सी क्लास बनाए हो, कौन मेथड बनाए हो, तुम्हारा मेथड क्या आर्गुमेंट, भाई मेथड क्या करता है बताओ,
अरे आर्गुमेंट लेता है, रिटर्न देता है, ये तो तुम पास देखे हो। डेवलपर कुछ अलग से काम नहीं करता, वो भी सेम यही काम करता है। तो ये सब तुम देखते हो, जानते हो, सारा कोड तुम्हारे जो वही व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो डेवलपर का कोड होता है वो दूसरे आदमी के पास होता है जो टेस्टिंग कर रहा होता है, सब उसके बारे में अंदर की बात वो जानता है। तो वही टेस्टिंग क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। उसी टेस्टर को क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टर। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी ना, ये लिख लेना भाई, ये सब तो यही तो मेन है, पिलर है टेस्टिंग का। टेस्टिंग की दो अप्रोच, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जिसमें कोड से कोई मतलब, सीधे ऊपर से चला के देखा जैसे हम तुम यूज करते हैं, वो सब क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। लेकिन अगर अंदर के एप्लीकेशन के कोड को तुम चेक कर रहे हो तो वही क्या है, व्हाइट। अच्छा ये भी है, तो जब एप्लीकेशन बनता है, जब एप्लीकेशन डेवलपर बनाता है तो सबसे पहले क्या होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसे बोलते हैं क्या, हाँ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और क्या चीज बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग। अगर हम पेज में, तो सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है वो क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग। अच्छा मान लो अगर यूनिट टेस्टिंग में गलती पकड़ में आ जाए तो अच्छा है ना। तुम्हारी वाली जो टेस्टिंग तुम करते हो ना, चला के देखते हो, वो बाद में होगी, और जितने बाद में गलती पकड़ी जाएगी उसकी कॉस्ट उतनी, उस डिफेक्ट की कॉस्ट उतनी ज्यादा। ये हमेशा याद रखना। तो ये बताओ भाई, पहले ये एक समझ में आई चार बातें कि नहीं। हम्म। अच्छा अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करता कौन, सच्चाई बताएं तो व्हाइट बॉक्स टेस्टर पहले था थोड़ा हल्ला, ये टर्म टेस्टिंग का चला आ रहा है 20-25 साल से, 15-17 साल से तो हम ही जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये था कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, और सही चीज है भाई, डिफेक्ट क्या कब ढूंढ लेगी, पहले ही ढूंढ लेगी। लेकिन ऐसा कोई जनरली प्रोफाइल तुमको मिलेगा नहीं, मिलेगा बहुत कम, बहुत कम नौकरी। क्योंकि ये जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या जिसे यूनिट टेस्टिंग करते हैं, जिसे व्हाइट बॉक्स टेस्टर करता है, कोई अलग से टेस्टर नहीं आता, वही जो डेवलपर होता है वो खुद करता है। यूनिट टेस्टिंग देखो इसीलिए है, यूनिट टेस्टिंग तुम्हें जानना है, टेस्टिंग की पेजेस में यूनिट टेस्टिंग है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये भी याद रखना है, कभी भी इंटरव्यू ये नहीं बोलना है कि तुम करते हो ना भाई, हम नहीं करते, हम नहीं करते। कौन करता है, डेवलपर खुद करता है। जनरली 98% ऑर्गेनाइजेशन में यही फॉलो होता है। तो वही जवाब देना है, करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जनरली होता है। तो तुमसे पूछेगा तुम तो टेस्टर हो, तुम बोलोगे भैया हम यूनिट टेस्टिंग नहीं करते, हमारे यहाँ डेवलपर करता है। लेकिन होता है, अब वो डेवलपर कैसे करेगा, अपना कोड खुद देखेगा, अपना कोड अपने बगल वाले को दिखाएगा, बगल वाला उसका कोड देखेगा, जिसे क्या बोलते हैं, पीयर रिव्यू। ये सब क्या है, हाँ पीयर रिव्यू, ये सब क्या है, यूनिट टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। याद रखना, हमेशा बोलना है हम नहीं करते। अब होता क्या है, डेवलपर का कोड सही काम कर रहा है कि नहीं, यही चेक, ठीक है। लेकिन और जानते हो एक चीज, सबसे बड़ी बात, ये जो यूनिट टेस्टिंग होती है जो डेवलपर करता है, तो डेवलपर इसके लिए कोड लिखता है, समझ रहे हो। अब इस बात को जरा सोचो एकदम ध्यान से, डेवलपर दो कोड लिखता है, एक चीज को डेवलप करने के लिए और दूसरा उसको चेक कर। तो यूनिट टेस्टिंग जहां भी होती है वो कोड से होती है। ये बात भाई अपने दिमाग को समझाओ, 2 मिनट रुकते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग की बात करें, ध्यान से समझो, इस बात को समझो, सब लोग इस चीज को ध्यान से, बहुत बहुत जरूरी चीज। डेवलपर
दो कोड लिखता है यार। अभी तो तुमको लग रहा होगा ना बंदा क्या करता होगा, डेवलपर है, डेवलपमेंट का कोड लिखता है, हम टेस्टर है, क्या लिखते हैं, टेस्टिंग का कोड ना। डेवलपर दो कोड लिखता है, डेवलपर डेवलपमेंट का भी कोड लिखता है, टेस्टिंग का टेस्ट करने का भी कोड लिखता है। कौन से टेस्ट करने का कोड, यूनिट टेस्टिंग को करने का कोड लिखता है। अगर नहीं लिखेगा, दो तरीके हैं, या तो कोड से करे या तो चला अपने हाथ से देख के मैनुअली करे। कोड हर बार पढ़े, हर बार पढ़ना पड़ेगा ना। कोड लिख देगा तो हर बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। नहीं, जैसे मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन तुम कोड क्यों लिख रहे हो, ऑटोमेशन क्यों सीख रहे हो, ऑटोमेशन टेस्टर क्या करते हैं, कोड लिखते हैं ना कि वही टेस्टिंग बार बार कोड से होने लगे। तो ये चीज याद रखना। क्या देखो फाइनल एक सेंटेंस बोल रहे हैं, आप क्या करते हैं, ये क्या बोलना है, यूनिट टेस्टिंग एक कोड है, सॉरी यूनिट, जो यूनिट टेस्टिंग है एक टेस्टिंग का क्या है, फेज। इस फेज में कोड की टेस्टिंग की जाती है, और उसमें दो अप्रोच, मतलब भाई एक मैनुअली भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, ऑटोमेशन से। तो ये डेवलपर यूनिट टेस्टिंग करने के लिए कोड लिखता है। ये बहुत जरूरी चीज। सोचो, एक एप्लीकेशन बनाने के लिए अगर एक डेवलपर ने 100 लाइन का कोड लिखा है, मान लो एक रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए, तो जानते हो क्या होगा, 10 20 30 लाइन का कोड और लिखिए, सिर्फ उस रजिस्ट्रेशन के कोड को चेक कर। और ये क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और ये बात और याद रखनी है कि इसे हम नहीं करते। कौन करता है, डेवलपर खुद, लेकिन भैया करता है, टीम में है, सबकी जिम्मेदारी है ना। नहीं करेगा भाई, जब वो यूनिट टेस्टिंग का कोड जो लिखेगा ना, उसका कोड में गलती बता देगा, और नहीं लिखेगा तो गलती नहीं बताएगा, तब उसी के कोड में बहुत डिफेक्ट मिलेंगे। भाई ये भी बात होती है ना, पता चला 4 लोग कोड कर रहे थे, एक आदमी ने कोड किया 5 डिफेक्ट आए हैं, और एक आदमी ने कोड किया 25 डिफेक्ट आए हैं, तो पूछा जाएगा ना, भाई क्या कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो। इसलिए भाई जो वहां उसका लीड होगा डेवलपमेंट का, वो कहेगा भाई कोड तो नहीं करना है तुमको, कोड तो करना ही करना है, कोड को टेस्ट करने के लिए भी तुमको क्या करना है, कोड करना है। और जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग। अब कोड एक बार कर देगा तो अच्छा क्या है, अरे रजिस्ट्रेशन आज बना है, रजिस्ट्रेशन बन गया, रजिस्ट्रेशन टेस्ट हो गया, तो लेकिन रजिस्ट्रेशन को बार बार टेस्ट करना होगा ना। कोड बन गया तो फिर क्या होगा, आप कोड हर बार क्या कर देगा, खुद से क्या कर देगा, टेस्ट कर देगा। और यही क्या है, यूनिट टेस्टिंग है, यही क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। इन्हीं टेस्टर से क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टर। लेकिन तुम व्हाइट बॉक्स टेस्टर नहीं। अब तुम कहना व्हाइट बॉक्स, तुम्हारे यहाँ क्या होता है पूछेगा, या तुम पहले ही बता देना, हमारे यहाँ तो भैया कौन करता है, डेवलपर खुद। याद रहेगी, जरा 2 मिनट रुकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कितना, ये देखो भाई ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है कि यार डेवलपर कोड कर रहा है, टेस्ट हम कर रहे हैं, लेकिन ना, डेवलपर कोड करके डेवलपर खुद भी टेस्ट, या व्हाइट बॉक्स टेस्टर करेगा, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टर कौन होगा, डेवलपर खुद। और डेवलपर, सबसे बड़ी चीज याद रखना, वो टेस्टिंग करने के लिए क्या लिखेगा, एक कोड। ये सबको समझना। और यही टेस्टिंग क्या कही जाती है, यूनिट टेस्टिंग का एक फेज। जैसे तुम्हारा टेस्ट प्लान होगा, तो उसमें टेस्टिंग के फेजेस मेंशन होंगे, तो उसमें लिखा होगा कि यूनिट टेस्टिंग। लेकिन डेवलपर अगर टेस्टर टेस्ट प्लान बना रहा है तो वो लिख देगा यूनिट टेस्टिंग होगी, लेकिन हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, डेवलपर। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब ये सोचते हैं कि कैसे करता होगा, क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे करता हूं।
तो पहले ये सोचो किस लिए कर रहा है यूनिट टेस्टिंग। जो डेवलपमेंट में कोड किया है उसको टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले ये सोचो कि आखिर वो कोड क्या करता होगा। तुमने देखा है कि नहीं कि जब प्रोडक्ट कहीं पे भी ऐड करते जाओ या प्रोडक्ट ऐड करते जाओ, तुम देखोगे प्राइस क्या होता रहता है, बढ़ता जाता है। या 10 प्रोडक्ट किया तुमने, फिर सम बटन पे क्लिक किया और क्या हो गया, सबका क्या दाम हुआ, क्या डिलीवरी चार्ज हुआ, क्या हुआ, सब जोड़ के दिखाता है कि नहीं दिखाता, बताओ कैसे होता होगा। अरे यार वो डेवलपर भी एक मेथड बनाता होगा ऐसे ही। मान लो पब्लिक वाइड सम प्राइस ऑल प्रोडक्ट्स, ऐसे ही करके क्या बनाता होगा, मेथड बनाता। और डेवलपर का वो कोड मेथड क्या करता होगा, वो चीजों को लेता होगा, उनका प्राइस लेता होगा। चीजों में मान लो अलग अलग हिसाब से टैक्स लग रहा है, 10 चीज खरीदते हो, किसी में 28% जीएसटी है, किसी में 5% है, किसी में 12% है। सबके हिसाब से सारा करके अंतिम में तुमको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। डेवलपर यार अंदर यही कोड लिखता है, वही सेम ऐसे ही जैसे तुम अभी तक सीखे हो। मेथड बनाएगा, 4 आर्गुमेंट होगा। जैसे 10 प्रोडक्ट है, या जैसे 4 प्रोडक्ट है तो आर्गुमेंट में 4 प्रोडक्ट जाते होंगे, अंदर वो मेथड के अंदर लेता होगा, उनमें उनके प्रोडक्ट के कैटेगरी के हिसाब से उनके जीएसटी लगाता होगा, उनको जोड़ता होगा, सारों का दाम जोड़ के अंतिम में सारा दाम दे देता होगा। ये कोड तुमसे कहे कर लोगे ना। एक मेथड में 4 आर्गुमेंट रहे तो फिर उसके हिसाब से 4 वैल्यू मिलेंगे। ये गुड़े करना, जीएसटी निकालने 28% जीएसटी कैसे काटोगे, गुड़े 28/100, यही सब तो कोड लिखोगे। जैसे तुम मुझे कहे नहीं कर लोगे, कोड तो किए हो तुम, तो अब तुम तो बड़ा कॉम्प्लेक्स कोड अब कर चुके हो, लेकिन ये जोड़ना घटाना नहीं कर लोगे ना, A+B+C+D ऐसे करके 4 आर्गुमेंट है। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं सब। तो यहां अंदर वो क्या लिखेगा, कोड लिखेगा। अब जानते हो एक कोड और लिखेगा, उसका नाम कुछ ऐसे रख देगा, पब्लिक वाइड टेस्ट, मान लो सम प्राइस, या चलो जो भी नाम रख, नाम तो कुछ भी रख सकता है ना। प्रोडक्ट्स नाम का एक क्या बना देगा, मेथड बना देगा। यही जो मेथड बनाएगा यही यूनिट टेस्टिंग का कोड है। और जानते हो इस मेथड के अंदर क्या करेगा, इस मेथड के अंदर इसी मेथड को कॉल करेगा। ये नहीं किया हो पहले, ये होना एक मेथड का दूसरा मेथड, वो यही करता है। इसके अंदर क्या करेगा, वो इस मेथड को क्या कर देगा, लो जी कॉल कर देगा। अगर मान लो वहां 4 आर्गुमेंट हैं तो 4 आर्गुमेंट क्या करेगा, पास कर देगा। और फिर देखेगा कि रिजल्ट ये आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं। जो भी रिजल्ट होगा ये अपना जोड़ के ये मेथड बताएगा। मान लो यहां से क्या कर रहा है, मान लो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा होगा। ये वाइड रीजन क्या हो जाएगा, रिटर्न टाइप इसका मेथड का इंट हो जाएगा। यहाँ पे वो जो भी सम होगा वो सम ये क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा। ये मेथड ऐसे कॉल करेगा, 4 आर्गुमेंट भेजेगा, रिटर्न लेगा और उसको इफ एल्स से क्या करेगा, मैच करेगा। भाई भेजा तो उसी ने है ना कोड में 4 वैल्यू, उसको तो पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। तो वही इफ एल्स से क्या करेगा, चेक करेगा कि रिजल्ट में जो आ रहा है वैल्यू वो मेरी गई भेजी हुई वैल्यू से मैच कर रही है कि। देख रहे हो यही कोड लिखेगा वो। इस मेथड में हो सकता है, ध्यान से देखना, इस मेथड को बनाने के लिए हो सकता है उसने, डेवलपर ने कितने लाइन का कोड किया, 40 लाइन। अब ये कोड का मतलब क्या है, वो मेथड क्या करेगा, कॉल करेगा, 4 चीज भेजेगा, रिजल्ट दिखेगा ये आ रहा है कि। अच्छा, चीजों के दाम किसमें हो सकते हैं, पूरे रुपए में हो सकते हैं, दशमलव में भी हो सकते हैं। जिस चीज का दाम 40.5% होगा, कहीं जीएसटी 27.5% होगा। तो वो ये भी कॉल करे, एक बार ऐसे कॉल कर लेगा, इसी मेथड को एक बार कैसे कॉल कर लेगा,
एक बार और कॉल कर लेगा, इस बार जो वैल्यू इस आर्गुमेंट में भेजेगा वो किसमें भेजेगा, कुछ में वैल्यू माइनस में भेजेगा। तो 3 4 5 बार वही मेथड क्या करेगा, कॉल करेगा, अलग अलग वैल्यू पे जो रिजल्ट आएगा उसको इफ एल्स में क्या करेगा, चेक करेगा। यही है टेस्टिंग का, यही यूनिट टेस्टिंग है भाई। तो बहुत बड़ा काम नहीं है, और लगभग डेवलपर्स जहां भी सही से काम हो रहा है वहां डेवलपर ये कर रहा है यूनिट टेस्टिंग। पहले हमें लगता था खुद यार व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कुछ नहीं होती है, एप्लीकेशन के बारे में सब अंदर से जानते होंगे, वही करते होंगे, ये है वो है, 72 चीजें। बाद में एक बार हमें करना पड़ा, देखा तो कुछ खास नहीं, देखा तो कुछ खास नहीं था। बस क्या कर दिया गया, डेवलपर का कोड हमें पकड़ा दिया गया, कहा गया यूनिट टेस्टिंग के लिए कोड लिखो, उसका डॉक्यूमेंटेशन पकड़ा दिया गया, हमें पता चल रहा था कौन सा काम है, कौन से क्लास है, कौन सा मेथड है। नाम भी तो वो बेवकूफ थोड़ी था डेवलपर, नाम भी वैसे रखा होगा जैसा नाम होना चाहिए। फिर हम अलग से एक मेथड बना के उसमें उसको कॉल कर करके चेक करने लगे, कॉल कर करके कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। एक बार ये कोड लिख देंगे तो जब भी ये मेथड चलाया जाएगा, ये मेथड क्या करेगा, ये बता देगा कि ये सही से काम कर रहा है या, यही है यूनिट टेस्टिंग, यही व्हाइट बॉक्स। देखा तो बहुत आसान, बस लेकिन ये है इसमें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग करने के लिए आपको पूरा डेवलपर का कोड पता होना चाहिए। जैसे अभी तुम ऑटोमेशन करते हो सेलेनियम से कर रहे हो ना, लेकिन तुम जावा से करते हो, तुम्हें मतलब रहता है कि एप्लीकेशन पीछे जावा में बना है कि पीएचपी में बना है कि पाइथन में बना है, किस में बना है, कोई मतलब नहीं। वही सेम चीज, लेकिन यहां क्या है, अगर तुम्हें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी है, अगर एप्लीकेशन जावा में बन रहा है तो तुमको जावा आनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन पाइथन में बन रहा है तो तुमको पाइथन आना चाहिए, तभी तुम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हो। और जनरली फिर बताएं लास्ट, फिर से याद रखना, कौन करता है, डेवलपर खुद करता है, लेकिन करता है। और समझ गए ना क्या होता है, बस इतना ही। अरे डेवलपर हर काम को करेगा तो मेथड बनाएगा ना, और बस ये यूनिट टेस्टिंग का कोड क्या करता है, उन मेथड को कॉल करके चीजें भेज के देखता है सही से हो रहा है कि। और जब भी अब ये मेथड चलेगा, ये वाला कौन सा, ये मेथड कॉल करेगा तो 4 5 बार कॉल करके अलग अलग वैल्यूज भेज के उसका रिजल्ट देख लेगा। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन? ये है व्हाइट बॉक्स टेस्ट या यूनिट टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग का जो अप्रोच है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। फेज में क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग। जब यूनिट टेस्टिंग होती है तो उस समय क्या किया जाता है, अरे उस समय व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, हाँ मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टर, लेकिन भाई करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन जनरली डेवलपर खुद करता है। अब याद रहेगी ये बातें, और बहुत मुश्किल नहीं है ना, लगा डेवलपर यही करता है यार, ढेर सारे मेथड बनाता है, बस उन्हीं मेथड को कॉल करके चेक करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। यही अप्रोच क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, यही है। इसमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा मेथड क्या करता है, कितने आर्गुमेंट मांगता है, क्या रिटर्न करता है, तभी तो इफ एल्स लिख के क्या करोगे, मैच करोगे सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये तो हो गई व्हाइट बॉक्स, और एक होती है क्या, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है की टेक्निक होती है, उसमें हमें एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता होता है, जैसे जो अभी तक तुम करते हैं वो कौन सी टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स। अच्छा ये बताओ, कौन सा करने के लिए आदमी को ज्यादा टेक्निकल होना चाहिए, व्हाइट बॉक्स। आपको वो लैंग्वेज जाननी पड़ेगी, सब कुछ, सारी इंटरनल डिटेल, लेकिन फिर भी अलग से व्हाइट बॉक्स सिस्टम नहीं रखा, अलग से क्या रखे जाते हैं, जो टेस्टर्स में हायरिंग होती है, जितने बच्चे आज गए होंगे सारे के सारे क्या है, जहां गए हैं वहां ब्लैक बॉक्स सिस्टम।
इसमें कम स्किल की जरूरत है, बहुत टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है। मैनुअल टेस्टर की बात करें तो मैनुअल टेस्टर को बहुत इंग्लिश अच्छे से आती है, चीज समझता हो, सिस्टम में और वो क्या कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन फिर भी सोचो दुनिया क्या करवा रही है, ब्लैक बॉक्स सिस्टम, व्हाइट बॉक्स नहीं। सोचो क्यों? नहीं हम करें, हम वही कह रहे हैं कि सेम जो बंद कर रहा है वो ना करे, हम दूसरे को हायर कर लें। हम कहे भाई व्हाइट बॉक्स टेस्टर आ जाओ, जैसे अभी हम कंपनी में मेरा प्रोजेक्ट होता है तो हम टेस्टिंग के लिए हायर करते हैं बंदे, शार्ट को व्हाइट ब्लैक बॉक्स टेस्टर हायर कर लेते हैं। हम ऐसा कर ले, 2 ब्लैक बॉक्स टेस्टर 2 व्हाइट बॉक्स टेस्टर हायर करें, या चारों व्हाइट बॉक्स टेस्टर हायर करें। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करने के टाइम पे अगर डिफेक्ट पकड़ लेगा तो पहले ही मिल गया ना, व्हाइट बॉक्स के बाद क्या होगा, ब्लैक बॉक्स। लेकिन फिर भी और ज्यादा मेहनत किसमें है, व्हाइट बॉक्स। ज्यादा टेक्निकल कौन है, व्हाइट बॉक्स। कंपनी क्यों नहीं करती, क्यों नहीं हायर करती? तुम्हें लग रहा होगा ज्यादा टेक्निकल है, ये है वो है, अरे हर तरह के बंदे मिलते हैं यार। अरे नहीं, एक तो 4 में से एक तो हायर कर लो। कंपनी एक भी है, सिर्फ हायर करती है किसको, ब्लैक बॉक्स। नहीं ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं, जब हम तो हायर करेंगे तो दिखाएंगे। सोचो ये चीज है, मतलब ज्यादा टेक्निकल है, ढूंढ लिया जाए उस समय डिफेक्ट तो ज्यादा अच्छा है। इन सब के बावजूद कंपनी व्हाइट बॉक्स टेस्टर्स हायर नहीं। जानते हो सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक वर्ड यहां पे आएगा, बायस। बायस का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना। किसी का क्या लेना, पक्ष लेने को कहते हैं क्या, बायस, बायसिंग। जैसे किसी के बारे में बात करते हैं, तुमसे क्या चर्चा करें, तुम तो क्या हो, बायस्ड हो। मतलब तुमसे कोई भी तर्क रखे तुम नहीं समझोगे, तुम तो क्या करोगे, घुमा फिरा के वही बतिया ले आओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो वही चल रहा है। ये बोलते हैं क्या, बायस। अब ये चीज समझो, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टर जो होता है वो बायस्ड होता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टर को टेस्टिंग करने से पहले डेवलपर के कोड को समझना होता है, तो उसी के माहौल में जाता है, उसी में काम करता है, तो धीरे धीरे वो किसके हिसाब से सोचता है, डेवलपर के हिसाब से। लेकिन जहां सोचो व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टर क्या करता है, वो कुछ नहीं सोचता, वो कहता जाओ हम देखें, टेस्ट करें, तुम चाहे जिसमें बना हमें मतलब नहीं, हम बस चला के देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं। अब सोचो ये सॉफ्टवेयर बनाया किसके लिए जा, कस्टमर के लिए। अरे कस्टमर कोडिंग जानता है, कस्टमर तो चला के देखता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टर उसी की चीज फॉलो करता है, वो भी चीजों को क्या करता है, चला के टेस्ट करता है। तो हम जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर है वो कस्टमर के ज्यादा करीब है, और जो व्हाइट बॉक्स टेस्टर है वो डेवलपर के ज्यादा करीब है। इसीलिए बहुत सी ऐसी गलतियां होंगी जो व्हाइट बॉक्स टेस्टर पकड़ नहीं पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सी ऐसी होंगी जो क्या कर लेगा, वो पकड़ लेगा। बहुत सी ऐसी होंगी जो क्या कर लेगा, मान लो पकड़ लेगा, लेकिन फिर यहाँ पे लेकिन पैदा होता है, पकड़ तो लेगा, लेकिन मान लो ऐसी एक गलती है जो कस्टमर को नहीं दिखती लेकिन डेवलपर को दिखती है, तो बताओ उस गलती का मतलब है, हमने तो चीज किसके लिए बनाई है, कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए सही चल रहा है तो कोड में थोड़ा सा इधर उधर है, क्या फर्क पड़ता है, कस्टमर तो कह रहा है क्या सही है। और वो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर है वो कस्टमर की तरह सोचता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है, कस्टमर के जैसा। इसलिए उसकी जो टेस्टिंग होती है वो ज्यादा ऑथेंटिक होती है, ज्यादा कस्टमर या रिक्वायरमेंट के ज्यादा क्या होती है, करीब होती है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टर का जो अप्रोच होता है थोड़ा डेवलपर जैसा। बात समझ में आई? यही वजह है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोई कंपनी पैसा नहीं खर्च सकती, कहती है भैया तुम डेवलपर से तुम खुद ही
तुम खुद ही यूनिट टेस्टिंग का कोड लिखो। दिन भर में इतना लिखने वाले थे ना, इतना मत लिखो, इतना ही लिखो और यूनिट टेस्टिंग का कोड भी इतना। दोनों काम करो भैया। हम अलग से आदमी इसके लिए नहीं रखेंगे, जो हम अलग से आदमी ले आएंगे वो क्या ले आएंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टर ले आएंगे, क्योंकि वो बायस्ड नहीं है, वो तुम्हारे कोड अंदर कुछ जानता ही नहीं, उसको तो मतलब है कि चीज चल कैसे रही है, बाद में कस्टमर के एप्लीकेशन के साथ वही करने वाला है, चला के यूज करने वाला है और वो चला के टेस्ट करना। इसलिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है ही ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है ना। उसमें तो और वो भी है, एक व्हाइट बॉक्स टेस्टर तुम हायर किए, वो जावा में करता है, लेकिन जावा का प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो उसको हम पाइथन में डाल लेंगे, कंपनी के लिए तो फिर वो हो जाएगा बोझ ना, फिर तो क्या हो जाएगा। लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टर ना, उसमें मतलब ही नहीं है किससे बना रहे हो तुम, किसमें पीछे बनाते हो, पाइथन में, जावा में, रूबी में, किसमें, पीएचपी में, कहाँ बनाते हो, सी शार्प में, उसको मतलब ही नहीं है। उसको इसमें कराओगे यहाँ भी टेस्टिंग करेगा, उसमें कराओगे वहां भी टेस्टिंग, और टेस्टिंग करेगा यूजर के माइंडसेट के, यूजर की तरह। कैसे करेगा, उसको चलाएगा, यूज करेगा यूजर की तरह। इसी वजह से ये है, मान के चलो पूरा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का किया पांचा यही है, लेकिन करेगा कौन अंतिम में, फिर एक ही जवाब निकल के आता है, कौन, डेवलपर। और लेकिन अगर तुम्हें करनी पड़े कभी तो तुम कर सकते हो, तुम सभी कर सकते हो, लेकिन किसमें, जावा, क्योंकि तुम जावा लैंग्वेज जानते हो, करोगे, जो डेवलपर कोड लिखा हुआ पूरा कोड में उठा के पकड़ा देगा, लो भैया कोड। और जब नए नए जाओगे तो 4-6 दिन समझाएगा, हमारी केटी चलेगी, हर बताएगा क्या क्या कोड लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ये सब भी बताएगा 2-4 दिन। फिर तुम वो टेस्ट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करना क्या करोगे, शुरू करोगे, और क्या करोगे, बस यही सब मेथड बनाओगे और उसके अंदर मेथड कॉल करके रिजल्ट, तो ये 4 चीज भेज रहे हैं, इतना दाम वाला, इतना टैक्स वाला, तो रिजल्ट ये आना चाहिए, तुमको तो पता है, तुमको अभी ये चेक करना है कि सॉफ्टवेयर को ये पता है कि नहीं है, उसका मेथड कॉल करके देखें। और लेकिन अब ये भी समझ में आया ना। और इसी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को एक और नाम भी देते, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ग्लास का मतलब वही शीशा की, तो ग्लास बोलते हैं अंग्रेजी में, तो शीशे के आर पार दिखता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग बोले, बात एक ही। तो 2 टेस्टिंग हो गई ना, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और एक टेस्टिंग और भी जान लो, ग्रे बॉक्स। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो है ये कहीं ना कहीं, अच्छा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का एग्जांपल क्या है, यूनिट टेस्ट, या आगे एक और बताएंगे इंटीग्रेशन टेस्ट, ये सब किसका अप्रोच है, या यूनिट टेस्ट, ये किसका अप्रोच है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। लेकिन एक टेस्टिंग होती है ग्रे बॉक्स, जहां पे ये होता है कि न पूरा ब्लैक है न पूरा व्हाइट है, ऐसा भी नहीं कि अंदर के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ पता भी है और कुछ नहीं भी पता है, मामला आधे आधे, इसलिए क्या है, ग्रे बॉक्स। खास करके तुम्हारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग या ज्यादा जरूरी लिखो, बताओ ये लोगों को आगे बताई जाएगी, अब जल्दी ही स्टार्ट करेंगे इसे भी, एपीआई टेस्टिंग, ठीक है। एपीआई टेस्टिंग ये एग्जांपल है किसका, ग्रे बॉक्स। क्लियर है ये बात। और एक और भी है, कुछ जगह ये भी है कागजी तौर पे, कौन सी, कौन सी टेस्टिंग बोला गया, इंटीग्रेशन। तो ये दूसरा फेज है, याद रखना। पहला फेज टेस्टिंग का कौन सा है, यूनिट बॉक्स, यूनिट टेस्टिंग, और दूसरा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो अप्रोच फॉलो करके कर रहे थे, और दूसरा है क्या,
इंटीग्रेशन। और ये भी हम लोग नहीं करते, ये भी हम लोग नहीं करते कुछ। अच्छा, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेट करने का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। हम ही तुम्हें शुरू में एग्जाम्पल बता रहे थे ना कि एप्लीकेशन बन रहा है, चार क्या है? डेवलपर हैं। कितने डेवलपर हैं? चार। तुम अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो, बना रहे हो, तुम अपने पे, तुम अपने पे, तुम अपने पे। अरे अंतिम में सॉफ्टवेयर अलग अलग सिस्टम थोड़ी नहीं यूज होगा, चारों चीजें एक साथ यूज होंगी ना। तब चारों चीजों को क्या किया जाता है? इंटीग्रेट किया जाता है, या क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के बाद जैसे तुम ही बताओ, अच्छा यही बी टाइगर, तो देखो यार ध्यान से, एक वो बनाओ, अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद जाओ कहाँ? इनवाइस में। इसी में है, इसी में कौन सा एक है? बी टाइगर में इनवाइस। इनवाइस के अंदर जाओ, और इनवाइस के अंदर जाने के बाद तुम वहां पे अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। अकाउंट से जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो अकाउंट की सारी डिटेल वहां से यहाँ आ जाए। जैसे कई बार ऐसा रहता नहीं है, कहीं गए, तुमसे कोई फॉर्म भर रहे हो, तुमसे बस क्या मांगा? आधार नंबर। तुमने आधार नंबर डाल के ओके मारा, तुम्हारा नाम गांव सब जो 5-6 और फील्ड थी अपने आप क्या हो गई? भर गई, उसमें सब आ गया। तो बताओ ये चीज और वो चीज आपस में जुड़ी थी कि नहीं? इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड होना। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है, जो डेवलपर अलग, देखो डेवलपर जब अपने सिस्टम पे कोड करके जो टेस्टिंग करता है वो क्या है? यूनिट टेस्टिंग। और इसके बाद उन कोड को, अपने कोड को फिर वो क्या करता है? मतलब उनके कोड को फिर इंटीग्रेट करके, और वो देखा जाता है कि वो सही से आपस में जुड़ के मिल के काम कर रहे हैं कि नहीं। उसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। याद रहेगी? इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में क्या बोलोगे? जैसे तुम्हें बताओ, तुम चार, जैसे तुम एक मान लो डेवलपमेंट किया गया, तुम अकाउंट का डेवलपमेंट कर रहे हो, तुम कैंपेन का कर रहे हो, देख लो सब नया, तुम मार्केटिंग का कर रहे हो, तुम इसका कर रहे हो, सब लोग डेवलपमेंट कर रहे हो। अंतिम में सबको क्या किया जाएगा? जो कंबाइन किया जाएगा, जोड़ा जाएगा ना, इंटीग्रेट किया जाएगा। तो उनको जोड़ के देखना कि वो आपस में सही से जुड़ के काम कर रहे हैं कि नहीं, जो डेटा इसको यहां से वहां देना था वो दे रहा है कि नहीं। यही क्या है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बोलोगे व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग? कहोगे इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपर्स इंटीग्रेट डिफरेंट मॉड्यूल्स है, मतलब जो मॉड्यूल्स है एप्लीकेशन को क्या करता है? इंटीग्रेट डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ एप्लीकेशन एंड देन टेस्ट दे आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। भैया वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसी उनसे उम्मीद की गई थी। भाई उनसे कहा, ये उम्मीद की गई थी ना, आधार नंबर डालोगे तो सारा डिटेल आधार का आ जाएगा, या अकाउंट नंबर डालोगे तो अकाउंट की सारी डिटेल वहां क्या होगी? जैसे कई बार होगा ना इनवाइस, जैसे किसी एप्लीकेशन तुम ज्यादा से तुम्हें बताओ यार, तुम देखे हो, अरे उसमें चले जाओ फ्लिपकार्ट में, एक बार सामान खरीद लिया, एड्रेस डाल दी, दोबारा सामान करते हो तो वो कहता है कि भैया नए एड्रेस में मंगाना है कि पुराना वाला ही? पुराना वाले बटन पे या लिंक पे क्लिक कर देते हो, अपने आप पुरानी वाली सारी डिटेल आ जाती है। तो वो और ये इंटीग्रेटेड है कि नहीं? तो वही प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं? इसी टेस्टिंग को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। या दो मॉड्यूल आपस में सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। और ये भी कौन करता है? डेवलपर ही करता है। मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग वाले ही अक्सर करते हैं, और कौन करता है? वो डेवलपर। ठीक है, तो टेस्टिंग के फेजेस कौन कौन से हो गए? सोचो कब हो रहा है ये? डेवलपर जब बना देगा तब। तो फिर वो यूनिट टेस्टिंग करेगा, फिर वो इंटीग्रेशन या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करे, वो करते नहीं, वही डेवलपर खुद ही करता है। वही क्या करेगा? यूनिट टेस्टिंग, वही फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और इसके बाद फिर टेस्ट, जो हम लोग टेस्टर्स हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टर्स, हमको टेस्ट करने के लिए मिलेगा, और हम लोग अब टेस्टिंग करेंगे, और हमारी टेस्टिंग को नाम दिया जाता है
क्या? हाँ, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तो है। फेज में बोला जाता है क्या? सिस्टम टेस्ट। हम लोग जो करते हैं क्या? सिस्टम टेस्ट। क्लियर है ये? और सिस्टम टेस्टिंग में क्या करते हैं? अरे वही जो टेस्ट केस लिखे हो वही पढ़ पढ़ के चला चला के देख। और तो हमारी जो अप्रोच होती है वो होती है क्या? ब्लैक बॉक्स। हम लोग वही ब्लैक बॉक्स। अब आता है टेस्टर्स का असली रूप। दो फेज इसके पहले टेस्टिंग के और जाते हैं भाई। कौन कौन से? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और फिर कहीं इसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं जिसके लिए हमने टेस्ट केस लिखा होता है, पढ़ पढ़ के चला चला के देखते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायनेमिक टेस्टिंग। अरे टेस्टिंग तो उसके पहले भी किए थे भाई। रिक्वायरमेंट जब रिव्यू किए थे वो भी टेस्टिंग थी। डिजाइन जब रिव्यू किया था वो भी क्या थी? टेस्टिंग थी। सब टेस्टिंग था। लेकिन वो सब क्या थी? स्टैटिक टेस्टिंग। हम लोग जब डायनेमिक टेस्टिंग करते हैं, हम टेस्टर्स, तो कहाँ उस टेस्टिंग के उस फेज को क्या बोलते हैं? सिस्टम। अच्छा, ये दो टेस्टिंग भी है ना, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बताओ ये स्टैटिक है या डायनेमिक? सोचो, क्या यूनिट टेस्टिंग डेवलपर बिना एप्लीकेशन के, बिना कोड को लिखे उसी कोड की टेस्टिंग कर सकता? पहले चीज बनाता है, इसके बाद क्या करता है? उसे टेस्ट करता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करता है तो पहले डेवलप हो जाएगा, फिर उनको इंटीग्रेट करके उनकी टेस्टिंग करेगा। तो चीज होनी चाहिए ना यार। तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग तीनों पार्ट हैं किसके? डायनेमिक टेस्टिंग की। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं कर रहे। अब जो रियल सॉफ्टवेयर है, जो रियल एप्लीकेशन है या जो रियल कोड है, उसको तुम चला के देख रहे हो ना यार। यूनिट टेस्टिंग में वो चला के देखता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में चला के देखता है, और सिस्टम टेस्टिंग में चला के देखता है। इसलिए ये तीनों टेस्टिंग क्या है? डायनेमिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब टेस्टिंग दी डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिंग दी डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड स्टैटिक टेस्टिंग। टेस्टिंग ये भी जोड़ दो लास्ट में वर्ड, विदाउट एग्जीक्यूटिंग दी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। बिना एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को चलाए जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की टेस्टिंग कर रहे हो वो क्या है? और ये टेस्टिंग द रियल सॉफ्टवेयर बाय एग्जीक्यूटिंग द एप्लीकेशन इट इज कॉल्ड डायनेमिक टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, तीनों एग्जांपल है किसके? डायनेमिक टेस्टिंग। रिक्वायरमेंट रिव्यू, डिजाइन रिव्यू, टेस्ट प्लान रिव्यू, ये सब पार्ट है किसके? सॉरी इंटीग्रेट, सॉरी वो क्या, स्टैटिक टेस्टिंग। क्लियर रहेगा? ठीक है, तो एक काम करो, बस इतना ही रखते हैं। लेकिन एक काम करो भाई, इसको जरा ध्यान से जरा एक बार सोचो भाई, बहुत जरूरी है ये जानना। पूरे कोर्स की सोल है, आत्मा है, ये समझ लो। क्योंकि तुम्हें ये चीजें तो ढंग से समझना ही होगा कि आखिर चल क्या रहा है। तुम वहां गए हो, काम कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, कैसे किया जा रहा है, अप्रोच क्या है। और तो सबसे बड़ा एक लगा ना कि बड़ा हमें हमेशा ये लगता है ना, जो काम मुश्किल है, जो काम ज्यादा टेक्निकल है, ज्यादा वो है, उसकी डिमांड क्या है? ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की डिमांड ज्यादा नहीं है, ना के बराबर है। ज्यादा डिमांड किसकी है? ब्लैक बॉक्स। ये नहीं होता दुनिया में मुश्किल क्या है, ये होता है कि आखिर में उस चीज का रिजल्ट क्या है, और वो चीज कितनी ज्यादा बेनिफिशियल प्रोसेस में। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर्स की डिमांड है, वो वही हायर किए जाते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टर हायर नहीं किए जाते। बड़े बड़ा टेढ़ा काम हो, बहुत टेक्निकल हो, बहुत कुछ हो,
लेकिन तब भी सीख लो एकदम अच्छे से, तब भी तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी। वहीं मांगे जाओगे तो कहेगा एक काम करो, अकेले व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मत करो, चलो पहले डेवलपमेंट करना, फिर उसी के तुम्हारा इतना ही मन है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करने का, तो उसके बाद व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग तुझे करवाएंगे। तुमको कहोगे अकेले बैठा के उसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए हायर करें, तो हम ये नहीं, ठीक है। प्रोग्राम, हाँ यार एक प्रोग्राम तो बताना चाहिए आज। तो पहले ये बताओ उस दिन वाले प्रोग्राम का क्या हुआ, कल वाले का कहाँ तक देखा था हम लोगों ने कि एक, भाई देखो सब लोग करो, ऐसा नहीं रोज पहुंच जाओ बस, वो प्रोग्राम तो एकदम सोचना है भाई, और सबसे पहले एकदम इक्लिप्स पे चला के देखना है यार, इक्लिप्स पे चला के देखना है और सोचना है भाई, मेथड देख लेना है। हमने पिछली कल की क्लास में स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे थे, और वहां पे स्ट्रिंग क्लास के एक मेथड को बताए थे हम, क्या, टू कैर एरे। वो उस स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स होते हैं सबको, हर कैरेक्टर को तोड़ के एक एरे में करके दे देता है। और लास्ट क्लास में हम क्या किए थे, लास्ट क्लास में अब हम ये किए थे, हम कौन सा कोड लिखे थे भाई, यहाँ कोड यहाँ लिखते रहे, लेकिन लिस्ट में चलाओ और इधर उधर थोड़ा सा लगे तो सही करो, एकदम सीरियसली लेना है भाई, सब लोग याद रख लेना। हर कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जहां 2 प्रोग्राम हेल्प हुआ है, अब बस जान लो, और कोई तुम्हारी उस समय हेल्प नहीं कर पाएगा, ये भी हम बता दें, भले बैठा रहेगा, वो देना, वो सुनना, वो समझना, फिर नेट पे ढूंढना, फिर वो उसी को थोड़ा सा क्या कर देगा, क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ देगा, तो वो थोड़े नेट पे मिलेगा ना, फिर उस कोड को समझना, फिर करना, अरे फिर जब कोड लिख दोगे तो कहेगा अब जरा समझाओ इसे, क्या लॉजिक इस्तेमाल किए हो, क्यों इस्तेमाल किए हो, तो इसे कहां से हो जाएगा। तो एकदम इसको हल्के में मत लेना, ये जान लेना, अगर 2 प्रोग्राम जो देगा इंटरव्यू में नहीं हो गए, वो नहीं लेगा, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने इस बारे में कहा था, प्रोग्राम पहला क्या था हमारा, प्रिंट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग, ये था हमारा पहला, और दूसरा था प्रिंट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्टिव क्या है, नंबर। जैसे राहुल लिखा था तो आर पहला है तो आर 1 आए, ए दूसरा है तो क्या आए, तो कल वाला प्रोग्राम होगा ना भैया, उसको एकदम देख लेना, ठीक है। और ये ठीक है, 2 प्रोग्राम हम लोगों ने कल देखे थे, ठीक है। फिर से कह रहे हैं जाके सभी लोग जरूर करेंगे, ठीक है। अब हम एक चीज, अब ये देखो हर इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल, देखना ध्यान से, रिवर्स दी स्ट्रिंग। जब इंटरव्यू दोगे तो ये कहेगा तुम्हारा नाम क्या है, इसका नाम जैसे राहुल बताए, कहेगा अच्छा राहुल है, तो एक काम करो राहुल को क्या करो, रिवर्स करो। ये सवाल आज के 20 साल पहले से हम सुन रहे हैं, लेकिन आज तक पूछा जा रहा है, ये जान लेना। अगर ये सोचो कि कितनी बार पूछा गया होगा, हर आदमी का मिला के जोड़ दो, तो ये सवाल कम से कम दुनिया में आज तक 50 लाख बार पूछा जा चुका है, और आज भी पूछा जा रहा है। एक स्ट्रिंग को क्या करो, रिवर्स, ठीक है। तो चलो करते हैं, जैसे वो कहेगा, एग्जाम्पल देगा, जैसे बोलेगा जैसे तुम्हारा नाम है उसको उल्टा करो, जैसे राहुल है RAHUL, तो प्रिंट करो LUHAR। तुम्हारा प्रोग्राम में मतलब तुम प्रोग्राम में 2 राहुल और निकाले RAHUL, और वो दे रिजल्ट क्या LUHAR, उल्टा करें, चाहे हम 4-5 अक्षर भेजे चाहे 100 अक्षर भेजे, वो क्या कर दे, उल्टा। चलो देखते हैं, स्ट्रिंग मान लो हमने लिखा, कहेगा नेम, और सपोज करो कोई भी एक नाम डाल दोगे, तुम इंटरव्यू दोगे, तुम्हारा नाम रमेश है तो क्या कहेगा रमेश, सुनील है तो क्या बोलेगा सुनील, जरा अपने नाम को क्या करोगे, लॉजिक लिख दोगे,
तो वो सबके लिए काम करे। तो ये है जी क्या राहुल। अब इसी को करना है उल्टा, लेकिन हमें नहीं, कोड से। कोड क्या करे, पाए राहुल और बना दे क्या उसका उल्टा। देखो कैसे, ये कोड कैसे लिखे, ध्यान से देखते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताओ हमें क्या करना है, जरा सोचो। हमें सारे अक्षर, देखो हम कल भी यही कर रहे थे, सारे अक्षर प्रिंट करा रहे थे। हम सारे अक्षर क्या करा रहे थे, प्रिंट करा रहे थे। लेकिन कैसे प्रिंट करा रहे थे, मतलब करा रहे थे, लेकिन सारे सारे कैसे करा रहे थे, हम वही सीधा करा रहे थे, पहले आर फिर ए एच यू एल। आज हमें क्या करना है, उल्टा करना है। पहले ये बताओ, अच्छा कल ही हम बताए थे तो याद करो, हम लूप लगाए थे। याद करो कल के सवाल में हमने क्या लगाया था, लूप लगाया था। और लूप लगाने के बाद एक शुरू से लेकर अंतिम तक के लिए हमने लूप लगाया, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, सीधा प्रिंट करा रहे थे। तो अच्छा ये बताओ, तो हम लूप लगाने से पहले लिखे थे ना, आई इक्वल टू 0 से लेके 5 या 4 ऐसा कुछ लिखे थे ना। लेकिन फिर कहते किसी का नाम 10 अक्षर का हुआ तो, किसी का 12 अक्षर का हुआ तो, 20 अक्षर हुआ तो, भैया हम ऐसे कैसे करेंगे। इसीलिए, और याद रखना, जावा में स्ट्रिंग एक क्लास है, और ये जो नेम है उसके पास क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। लिखो नेम डॉट, इसका एक मेथड क्या है। अच्छा ना ना, दो कंफ्यूज होने वाली चीज भी है। लेंथ जो है, बड़ा जरा कंफ्यूज मत होना, आप समझो। लेंथ दो है जावा, कल जो बताया थे वो अलग। ध्यान, ना ना, याद करो। जावा में पहले एक चीज देखो, जावा में होते हैं एरे, होते हैं कि नहीं होते। जैसे अगर एक इंटीजर टाइप का एरे होगा तो क्या होगा, इंट स्क्वायर ब्रैकेट नम लिख दिया, और फिर यहाँ पे क्या दे दिया, नंबर दे दिया। ये कैसा एरे है, ये इंट का है। ऐसे ही हम किसका बना सकते हैं, स्ट्रिंग का। अब इस एरे में कितने आइटम है बताओ, 4। इनके बता रहे हो, ये कोड भी बता सकता है। अगर तुम लिखो नम डॉट लेंथ, लेकिन ये अंतर याद रखना, ये सिर्फ नम डॉट क्या है, लेंथ है, आगे पैरेंथेसिस नहीं है। तो एरे का लेंथ एक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड नहीं है। और फिर ये तुमको देता था क्या, इंट एर, मान लो एक वेरिएबल में ले लें एर साइज, तुमको क्या देगा 4। और जिसे यहाँ नेम है, राहुल है ना, या जो भी लिखा है, एक मेथड और होता है, ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। ये जो वेरिएबल है वो किसका है, एरे का। और ये स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है नेम डॉट लेंथ। याद रखना ये मेथड है भैया, इसीलिए आगे क्या है, पैरेंथेसिस या अंतर मत भूलना। और ये भी देगा तुम्हें इंट में काउंट, जैसे मान लो जो भी है, काउंट कितना आएगा, 5 अक्षर है राहुल में ना, कितने हैं 5, तो काउंट में आएगा क्या 5। तो याद रखना ये जो लेंथ है ये क्या है, मेथड है स्ट्रिंग क्लास का। और ये जो लेंथ है और ये जो है ये क्या है, वेरिएबल, इसका एरे। तो एक काम करते हैं, आज यही छोड़ते हैं, रिवर्स वाला कल देखेंगे। लेकिन अब आप सब लोग का एक काम है, कल वाले में हमने एरे वाले का यूज किया। अब उसमें ये दिमाग लगाइए कि बिना एरे वाले का यूज किए उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं। टू कह एरे मेथड यूज करना है, लेकिन हम लूप लगाए थे तो क्या लिखे थे, एरे डॉट लेंथ -1 किए थे ना, हमें वो नहीं यूज करना। अब हमें ये वाला यूज करना। अब वो वाला प्रोग्राम फिर से कल देख के आइए, क्योंकि अब हम आगे तो ये प्रोग्राम्स पढ़ाएंगे, एक दूसरे से क्या रहेंगे वो कनेक्टेड, ठीक है। तो हमको समझने में, और एक चीज याद रखना इसके बारे में वो है, और सही बात है, चलो अच्छा कि ये याद दिला दी लास्ट में, कि ये चीज जरूर रोज करते रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि बाद में क्या होता है, हम सोचते हैं कि यही 40 प्रोग्राम 50 प्रोग्राम कुछ चलते हैं, यही आएंगे 50 ग्राम प्रोग्राम, अभी बार फिर जल्दीबाजी तुम रखते हो, उससे कोई फायदा मिलता नहीं।
लिखोगे गलती हुई चलेगा नहीं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके रोज अगर एक एक दो दो करके करेंगे तो 30-40 है। सबसे अच्छी बात है अगर ढंग से समझोगे तो 10 प्रोग्राम करने के बाद 20 प्रोग्राम तो 50 को करने का तुम्हें क्या मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम भी करना शुरू कर दोगे जिनके बारे में सुने नहीं हो, एक रोज तो ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, चलो इसको करो, इसको जरा ढंग से देखो, इसके नोट्स बनाओ यार। चलो वैसे एक नोट्स हम दे देंगे जिसमें लेकिन तभी हम पहले खुद से बनाओ। ये जो 7-8 टॉपिक्स हैं ये याद रख लेना, कल समझ लो 8 टॉपिक्स हैं। आज भी देखो तो कई चीजें हैं, यूनिट टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टर, है ना, कई बातें हैं। ठीक है,